हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने बड़ा प्यारा सुंदर समय दिया है कि एक बार फिर आपके साथ मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। तो आप सबों को मेरा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में प्रेम नमस्कार। आज का जो अध्ययन है वो पाया जाता है यहोशू की पुस्तक और उसका अध्याय 23। यहोशू की पुस्तक अध्याय 23। यदि आप इसका शीर्षक देखेंगे तो शीर्षक है यहोशू का उपदेश। इसका शीर्षक क्या है? यहोशू का उपदेश। और इस 23 अध्याय को हम दो भागों में बांटते हैं, और जो बांटते हैं 23 अध्याय के पद 1 से लेकर हम बांटेंगे पद 11 तक। यहाँ पर यहोशू इस्राएलियों को उपदेश दे रहा है, और जो उपदेश में जिस बात को 1 पद से लेकर 11 तक में जो बात मुझे और आपको देखने को मिलेगी, तो वो इस बात को बता रहा है कि इस्राएलियों को अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोगों को क्या करना चाहिए, और जब परमेश्वर के बताए हुए अनुसार कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी वो बताता है कि उसका परिणाम क्या मिलेगा। इसके बाद आप 12 पद से लेकर जब आप उसके 16 पद तक अंतिम पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर यहोशू इस्राएलियों को उपदेश देते हुए इस बात को सिखा रहा है क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या सिखा रहा है उसके उपदेश में? क्या नहीं करना चाहिए, और यदि करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, जिसे हम इस रूप में कह सकते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। ये दो उपदेश यहोशू के द्वारा यहाँ पर 23वें अध्याय में दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो 23वें पद का जब अध्याय शुरू, यहोशू का जो 23वां अध्याय शुरू होता है, तो वहाँ पर जो बात हमें देखने को मिलती वो ये है कि यहोशू जो है बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया। तो अब जो यहोशू है वो क्या हो गया है? वृद्ध अवस्था में पहुंच गया। जिस प्रकार से हमारे परिवार और समाज के लोग जब वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब उनका इस संसार से उठा लेने का समय निकट होता है, तो हम देखेंगे वो बहुत सी बातों को अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने समाज को सिखाते हैं कि, और वो जो सिखाते हैं वो उनके जीवन का अनुभव होता है। क्योंकि वो जब बोलते हैं कि हमारे जो बाल सफ़ेद हुए हैं वो धूप में पकाकर नहीं हुए हैं, उनके जो बाल पके हैं वो अनुभव से, और जो उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए, अच्छे कार्य किए तो उसका परिणाम क्या मिला, कहीं उन्होंने चूक गए तो उसका परिणाम क्या मिला। तो ये सारी चीज़ें एक जो उम्र दराज का जो व्यक्ति होता है वो इन बातों को जानता है। आप भी इस बात को, आप जितनी भी आयु के होंगे, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि आप जो आपके नीचे के लोग जब कोई कार्य करते हैं तब आप उन्हें निर्देश देते हैं, बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उन स्थितियों से गुजरे हैं, आपने उन बातों, उन परिस्थितियों से गुजरे हैं कि जहाँ पर आपकी चूक हुई है तो उसका परिणाम क्या हुआ है, और जहाँ आपने चूक नहीं हुई है और कार्य को बड़े अच्छी रीति से किया है तो उसकी आशीष या उसका फल जो फलदायी के रूप में मिला है तो उसका भी आपका अनुभव होता है। तो यहोशू 23 अध्याय के पद 1 से लेकर 11 तक जिन बातों को वो बताना चाहता है कि इस्राएलियों को क्या क्या करना चाहिए, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अपनी आयु के इस पड़ाव में जब वो उठा लिए, उसका इस संसार का लगभग अंतिम समय चल रहा है, तो उसे इस बात का अनुभव, अपने अनुभव को अपने लोगों के साथ बांटता है। यदि आप देखें तो तीसरे पद में
जो यहोशू है इस्राएलियों को बताता है। क्या बताता है? 3 पद हम पढ़ेंगे। और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। अर्थात इस्राएलियों की ओर से जो लड़ता आया है वो परमेश्वर यहोवा लड़ता आया है। इस्राएली इस बात को ना सोचें, वो इस बात को बहुत अच्छी रीति से बता रहा है, क्योंकि कई बार लोगों में घमंड आ जाता है। जब संपन्नता बढ़ जाती है तो क्या होता है? घमंड आ जाता है। तो उस घमंड में लोग भूल जाते हैं कि हम क्या थे, मेरी परिस्थिति क्या थी, और उन परिस्थिति में मेरी सहायता किसने की है, किसने मुझे आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दिया है और भिन्न भिन्न रीति से मदद की है। तो इस्राएलियों के लिए यहोशू इस बात को स्पष्ट रीति से बता देना चाहता है कि तुम अपने जीवन में इस बात को सदैव स्मरण रखना कि तुमने जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां की हैं और अपने से बलशाली लोगों को जो परास्त किया है, उन पर विजय पाई है, उनका घात किया है, उनके नगरों को नष्ट किया है, जो कुछ किया है आपने इसलिए नहीं किया कि आप बलशाली थे, आप शक्तिशाली थे, बल्कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ता था। मैंने इन बातों को पिछले समय में भी बताया, तो इस बात को स्मरण रखना चाहिए। और यही बात हम मसीहों को भी स्मरण रखना चाहिए। हमारे पूर्वज क्या थे, हमें परिवार के बुजुर्गों से पूछना चाहिए, क्योंकि हम अभी की संपन्नता के कारण से शायद हमें इस बात का विश्वास करना कठिन होगा, लेकिन हम अपने परिवार के पूर्वजों से पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसे दुखों के साथ, कैसे परेशानियों के साथ जीवन जिया और परमेश्वर ने उनकी सहायता की, और परमेश्वर ने जो सहायता की उसका परिणाम ये है आज हम संपन्नता में हैं और हमारे पास कई प्रकार की भली और उत्तम आशीष हैं। तो इन बातों को आप अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, क्योंकि यहोशू बुजुर्ग है यहाँ पर और वो अपने लोगों को, इसराइलियों को बता रहा है। तो इस बात को हम मसीहों को सदैव स्मरण रखना है, हमारी ओर से लड़ने वाला भी परमेश्वर यहोवा है। इसके बाद 4 पद में देखते हैं, देखो मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर से बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिनको मैंने काट डाला है। अर्थात बड़ी बड़ी जातियों को उनको क्या कर दिया है? काट डाला है। किसने? परमेश्वर यहोवा की सहायता से यहोशू ने इन कार्यों को किया था। और लिखा है, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से, उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। अर्थात परमेश्वर जो तुम्हारी पहले सहायता करता रहा है, वही परमेश्वर आगे को भी तुम्हारी सहायता करता रहेगा। अभी तक तुमने जो विजय पाई, ऐसे ही विजय आप आगे भी पाते जाओगे और अधिकारी बनोगे। पर करना क्या है? इसलिए बहुत हियाव बांधकर, याद रखिए वो जो निर्देश दे रहा है और जो करने को बता रहा है वो ये है, इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना। मूसा ने जो व्यवस्था की बातों में, व्यवस्था की पुस्तक में जो आज्ञाएं दी हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, जिन बातों को करने को बताया, उन सबको करने में चौकसी मतलब आप सतर्क रहें। अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करने में आनाकानी नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण से वो बिल्कुल अलग कर देता है, उसके चित्त से आप निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए आप याद रखिए मूसा का जीवन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में लगा रहा, केवल एक बात में चूका था। जब परमेश्वर ने उसे पहली बार में जब लोगों ने जल मांगा था तो उसने कहा था चट्टान में लाठी मारना, और दूसरी बार फिर इस्राएलियों ने जब जल मांगा था तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था तुझे चट्टान से क्या करना है? बात करना है। और उसने बात करने की जगह क्या किया?
चट्टान में लाठी मारी और केवल लाठी मारने के कारण से परमेश्वर क्या हो गया, नाराज हो गया। परमेश्वर ने कहा तूने मुझे सम्मान नहीं दिया, तूने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया, और जिसका परिणाम क्या हुआ, मूसा जैसा व्यक्ति प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने पाया। और परमेश्वर ने दिखा दिया था कि देख ये प्रतिज्ञा का देश ये है, पर प्रवेश नहीं करने पाया। तो इसलिए परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसके मानने में क्या करना है, चौकसी करना है और सतर्कता करना। और कहता है ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और जब तुम दाएं और बाएं नहीं मुड़ोगे तो इस बात को देखो। और क्या कहता है वचन, ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई हैं इनके बीच ना जाना, इनके बीच ना जाना। ना बीच जाने का मतलब हम आज की दृष्टि में क्या कह सकते हैं, आज भारत पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है, और कोरोना वायरस में क्या है, आप जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके संपर्क में जाओगे तो क्या होगा, आप कोरोना से ग्रसित हो सकते हो। तो एक प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, जो व्यक्ति परमेश्वर के जीवन के वचनों के अनुसार नहीं रहता, पालन नहीं करता, वो उसी प्रकार से संक्रमित व्यक्ति है, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में घृणित व्यक्ति है। परमेश्वर की दृष्टि में वो ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। तो परमेश्वर चाहता है ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहना है, अर्थात क्या लगे, इनके बीच ना जाना। फिर क्या लिखता है, इनके बीच ना जाने के साथ साथ लिखता है ना इनके देवताओं के नाम की चर्चा करना। कई बार हम बैठ जाते हैं और दूसरों के देवी देवताओं की क्या करना लगते हैं, चर्चा करते हैं। हम अपना टाइम उनके ये गाथा सुनने में खर्च करने लगते हैं। कई बार टीवी पर प्रसारण आते हैं तो हम भी इस बात को सोचते हैं जनरल नॉलेज बढ़ाना है, तो जनरल नॉलेज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मना करता है कि आपको अन्य देवी देवताओं की चर्चा नहीं करना है, ना अपना दिमाग उनमें खर्च करना है, ना अपना समय करना है तो अपना दिमाग और अपना समय परमेश्वर की महिमा में खर्च करिए और परमेश्वर की चर्चा करिए। फिर इसके आगे और लिखता है ना उनकी शपथ खिलाना और ना उनकी उपासना करना। ठीक है ना उनकी उपासना करना कई लोग करने लगते हैं, ठीक है ना। तो उपासना नहीं करना, ये चीज आप लोग सरलता से समझ सकते, तो विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। और लिखा है ना उनको दंडवत करना। ये दंडवत करने का आप कहाँ देखेंगे, कई बार क्या होता है जब रोड पर गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आप देखेंगे भारत की सड़कों में जहां पर मोड़ है और जहां पर थोड़ा सा ऐसे टर्निंग पॉइंट होते हैं जहां पर एक्सीडेंट की संभावना होती है, वहीं पर लोगों ने क्या कर रखा है, वहीं पर मंदिर बना रखा है, किसी ने मजार बना के रखी, और एक अफवाह फैली हुई है कि यहाँ पर यदि आप हॉर्न नहीं बजाएंगे तो दुर्घटना होगी। अरे जब वो यू टर्न बना है और गाड़ी आपको, इस सामने वाली गाड़ी आपको दिख नहीं रही, एक कॉमन सेंस की बात है कि आपको हॉर्न बजा के ही वहां से निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके कारण से ये अफवाह बनी, लेकिन लोगों ने इसको क्या बना लेते हैं, आपको हॉर्न बजाना ही है। हॉर्न बजाना इसलिए है क्योंकि हमें सामने वाली गाड़ी नहीं दिख रही, तो उसको एक संकेत हो सके, लेकिन लोगों ने उसको क्या कर दी है, धार्मिक आस्था से जोड़ देते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसको हॉर्न बजाने के साथ लोग सिर भी झुका देते हैं। तो ये कई बार क्रिश्चियन लोगों में भी देखने को मिलता है। तो इस बात को बड़े सतर्कता के साथ हमारा जीवन होना चाहिए कि हमें उनको दंडवत नहीं करना है। कई बार और भी चीज़ें हम देखते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, कई बार अपने बच्चों के माथे पर काला टीका लगा देते हैं, पैर में काला धागा बांध देते हैं, हाथ में धागा बांध देते हैं। परमेश्वर इन सब चीज़ से घृणा करता है। यदि आप अपने बच्चों को काला टीका लगाते हैं, यदि हाथ पैर में कोई भी धागा बांधते हैं, कोई भी ताबीज बांधते हैं, तो आप परमेश्वर का श्राप अपने बच्चों पर लाते हैं। ये कठोर शब्द है, लेकिन आप याद रखिए, आप अपने बच्चों को श्रापित करते हैं। तो इससे बचना है, क्योंकि परमेश्वर
बहुत घृणा करता है, अपनी महिमा किसी और को नहीं देता है। इस बात को हमें बहुत अच्छी रीति से समझने की आवश्यकता है। उसने जब 10 आज्ञाएं दी, 10 आज्ञा में उसने पहली आज्ञा यही कही, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरे में फिर वह उसी के एक सप्लीमेंट्री के रूप में देखता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। फिर तीसरी इस बात को बोलता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। ठीक है ना। तो परमेश्वर ने तीनों आज्ञाएं डायरेक्ट स्वयं से जुड़ी हुई बातों को कहा है। तो इस बात को गंभीरता से हमें लेने की आवश्यकता होती है। दूसरे को, देव देवता को दंडवत नहीं करना। और लिखा है, परंतु जैसे आज के दिन तक, यहोशू इसराइलियों को बता रहा है, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहना। हम मसीहों को इस बात को समझना है, हमारे पूर्वजों ने सब बहुत मेहनत और परिश्रम और समर्पण के साथ परमेश्वर में आगे बढ़े हैं। और आज आप आपको इस बात को समझना होगा कि आज आपकी जो संपन्नता है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं है, आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम है, उसके कारण से संपन्नता नहीं है। ये जो संपन्नता है ना, आपके माता पिता ने जो आपके लिए प्रार्थना की है, आपके माता पिता ने जो परमेश्वर के सन्मुख आपको प्रार्थना में स्मरण रखा है, उन्होंने जो वचन के अनुसार जीवन जिया है, जो समर्पण के साथ जीवन जिया, उनकी आशीषें आपको मिली हैं। और आप ये चाहते यही आशीषें आपके बच्चों को मिले, तो आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगी, आपको अपने बच्चों के लिए आशीष मांगना पड़ेगी, आपका जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित रहेगा। तब ये आशीष है, जो ये संपन्नता है, तब ये शिफ्ट होगी बच्चों पर, नहीं तो श्राप में बदल जाएगी। परमेश्वर सब चीज छीन लेता है। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा, इसमें जब इस बात पर अध्ययन करेंगे क्या नहीं करना। तो तुम्हारे सामने आज के दिन तक लिखा है, यहोवा ने तुम्हारे सामने पद 8 से पढ़ेंगे, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहना। और वैसे ही रहने से क्या लिखा है, यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। परमेश्वर में लवलीन रहने के लिए वचन इस बात को कहता, बड़ी बड़ी शूरवीर, और जिनके सामने इसराइली क्या बोलते हैं, टिड्डियों के। यदि आप गिनती 13 अध्याय को पढ़ेंगे, तो जो जासूस गए थे 40 कनान देश में बोलते थे, वो तो शूरवीर हैं, और उनके सामने इसराइली टिड्डियों के समान हैं। परमेश्वर कहता, उन सबको मैंने उन पर तुम्हें विजय दिलाई। तुम्हारा आपका बस केवल एक काम होना था कि परमेश्वर में लवलीन रहे। तो ये बात इसराइलियों के साथ जुड़ी है, ये हम मसीहों के साथ भी जुड़ी है। यदि हम परमेश्वर में लवलीन रहेंगे, तो परमेश्वर हमें विजय दिलाता जाएगा, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता जाएगा। हमारे सामने कोई कितने भी शक्तिशाली रहे, नहीं ठहर सकेगा। आप पूरे विश्व स्तर पर आप देखिए, जो क्रिश्चियनों का परसेंटेज है वो 34% है, 34% ऑल ओवर इन वर्ल्ड। ठीक है ना। तो आप सोचिए, 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, और 12 चेलों से उन्होंने अपनी सेवा शुरू की, और 12 चेलों से जो सेवा शुरू की, और उस 12 चेलों से जो कार्य हुआ, आज की तारीख में 34% है। प्रभु यीशु मसीह के पहले और भी लोग आए। 500 साल पहले गौतम बुद्ध आए, 700 साल पहले महावीर स्वामी आए। आप सोचिए उनका परसेंटेज कितना है। क्यों? हम जब परमेश्वर पर लवलीन रहते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ठीक है ना। उसने कहा, मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं, और वो आप में होकर बड़े बड़े सामर्थ के कार्य करता है, और कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं पाता। क्यों नहीं टिक पाता है? क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला कौन होता है? जैसे यहोशू 23 अध्याय के ही आप पद 3 में पढ़ेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है जो हमारी ओर से लड़ता है। इसके बाद 10 पद में, ठीक है ना, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा।
परमेश्वर अपने लोगों को कैसा शक्तिशाली बनाता है, आप कल्पना करिए। 10वां पद बोलता है, एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। आप अकेले व्यक्ति 1000 मनुष्यों पर भारी होंगे। कब भारी होंगे? जब परमेश्वर में लौलीन रहेंगे। तो ये परमेश्वर कितनी बड़ी हमें आशीष देता है। इसके बाद लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसके बाद अब हम दूसरा भाग देखेंगे। जो दूसरा भाग है, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, और जब हम यदि हम उन चीजों को करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, वो हमें देखने को मिलता है। यहोशू 23वें अध्याय के पद 12 से पद 11 में ही हम इसको पढ़ लेंगे जो करने में। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। अब 12वें पद में हम आते, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे रहते हैं, उनसे ब्याह शादी करके उनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को बार बार सचेत किया है। आप यदि देखें तो उत्पत्ति से ही आप इन बातों को देखेंगे कि जहां पर परमेश्वर ने, उत्पत्ति की पुस्तक से ही परमेश्वर ने, चाहे वो अब्राहम रहा हो, चाहे याकूब रहा हो, और चाहे इसहाक रहा हो, और इसके बाद जितने भी 12 गोत्र रहे हैं, सबको परमेश्वर ने हमेशा इस बात को सचेत किया था, अन्य जातियों के साथ शादी ब्याह नहीं करना, अन्य जातियों के साथ आपके रिश्ते नहीं होने चाहिए, अन्य जातियों के साथ आपका समझाना नहीं होना चाहिए, और यदि करोगे तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से हट जाएगा। आप यदि याकूब और एसाव की घटना को देखिए, इसहाक के बेटे याकूब और एसाव जो इसहाक के बच्चे थे, एसाव ने क्या किया था? अन्य जातियों से विवाह किया था। परमेश्वर का हाथ उसके साथ नहीं था, याकूब के साथ रहा, जबकि याकूब कैसा था? अड़ंगा मारने वाला था। इसके बाद आप और भी आगे देखेंगे तो अन्य जातियों से विवाह करने के बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो सुलेमान परमेश्वर की बुढ़ापे के समय में जो उसने अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह ली थी, वो क्या हुआ? वो परमेश्वर की ओर से फिर गया था। तो परमेश्वर कई चीजें जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो बताता है, उसका पालन करना है, क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से हट जाएगा। ये चीज हमारे जीवन के लिए, कई बार हमारे परिवार की जो बेटियां होती हैं, अन्य जाति लड़के जो सुंदर देखे, स्मार्ट देखे, नौकरी चाकरी में देखे, पैसे में देखे, उनको क्या करते हैं? उनको पसंद कर लेती हैं। और होता क्या है? पसंद करके आप लगभग 70% से क्या बल्कि 90% उन बेटियों को आप देखेंगे, उनका जीवन दुखदायी जीवन रहता है। उनमें से वही बेटियां समझिए जो विश्वास में स्थिर रहती हैं, और जब वह अपने विश्वास के कारण से अपने पति को जीत लेती हैं, वही आशीषित रह पाती हैं। अन्यथा जितने भी अन्य जातियों में बेटियां या बेटे विवाह करते हैं, उनका जीवन दुख की छलनी से भर जाता है। आपको मैं नहीं बता रहा हूं, आप अपने आसपास उन बेटियों को और बेटों को देखिए जिन्होंने अन्य जातियों में विवाह किया है। अन्य जातियों से मतलब है विश्वास, एक विश्वासी का अन्य गैर विश्वास वाले से, ठीक है ना, अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं हो सकता। इसमें आप इस रूप में नहीं कह सकते अरे मैं तो पैदाइशी ईसाई हूं और कोई दूसरा है जो अन्य जाति जो कन्वर्टेड है। बात ना पैदाइशी ईसाई से है और ना कन्वर्टेड ईसाई से है। बात जो प्रमुख है, एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के साथ मेल से है। एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ मेल नहीं हो सकता। तो इस बातों में आप अपने परिवार में बच्चे जो जवान होते बच्चे हैं, उनको हमारी जवाबदारी है, उनको इस बात को सिखाना है और उनको उन लोगों के
आसपास जो आप देखते हैं कि जिन्होंने इस प्रकार की समझाना किए हैं, जो शादी विवाह किए हैं, जिसके कारण से वो कितना दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तो आप अपने अनुभव को उनको बता सकते हैं कि देखो बच्चों, उन्होंने किया तो क्या, उन्होंने अपने जीवन में उनका जीवन कैसे श्रापित हो गया, उनका जीवन कैसे कष्टमय हो गया। तो ये चीजें हमें बताने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर भी उपदेश दे रहा है, और आप उत्पत्ति से लेकर जब अंतिम अध्याय तक भी पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के, तो ये परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कहता है, एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो विश्वास में मजबूत होते हैं और अपने विश्वास के कारण से अपने पति या अपनी पत्नी को प्रभु में लाकर आशीष का कारण उन्हें बना पाते हैं। तो आपको सतर्कता के साथ चलना है। इसके बाद समझाना नहीं जोड़ना, 13वें पद में, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। वही जो मैं आपको बताया कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं और अन्य जातियों से समझाना करते हैं, अविश्वासियों के साथ मेलजोल रखते हैं, तो वो फंदे बन जाते हैं, वो हमारे लिए कष्ट का कारण बन जाते, कांटे का कारण बन जाते हैं, और हम अपनी इन गतिविधियों के कारण से हम क्या है, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर नष्ट करता, हमसे फिर कोई मनुष्य थोड़ी लड़ रहा है। आप जिस परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते, तो वो परमेश्वर आपसे लड़ता है। इसके बाद आगे और बहुत अच्छे से 14 पद से आगे बताता है, सुनो मैं तो अब यहोशू अपने विषय में बता रहा है, सुनो मैं तो अब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं, और तुम सब अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। ये सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। यहोशू अपने अनुभव को बता रहा है कि परमेश्वर ने जो हमारे साथ प्रतिज्ञा की थी और जो भलाई की काम की बात की थी, वो सब उसने पूरी की है, और बिना घटे यानी बिना पूरे हुए कोई भी नहीं रही। हमारा परमेश्वर जो कहता है वो करता है। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा, और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है नष्ट कर डालेगा। अर्थात आपने परमेश्वर की बात को गंभीरता से नहीं लिया, तो जो परमेश्वर ने आपसे भलाई की बातें की थी, तो भलाई की बातें पूरी आपके साथ घटी। अब परमेश्वर कहता तुम मेरे अनुसार नहीं चलते, तो अब तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। तो यहाँ पर यहोशू वही चीज बताने का प्रयास कर रहा है कि जब आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो जैसे भलाई की बात आपके साथ उसने प्रतिज्ञा किया था तो पूरा हुआ, और जब वह आपको नष्ट करने की बात कर रहा है तो वो आपको नष्ट भी करेगा। आप उसमें धोखे में ना रहें कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे नष्ट कर सकता है। भूल जाइए, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेगा, परमेश्वर यहोशू बता रहा है और अपने जीवन के अंतिम समय में बता रहा है, क्योंकि उसने मूसा के साथ भी रहा है, हारून के साथ भी रहा है, और वो अपनी अकेले जीवन के अपना जो अकेला जीवन रहा, उसने परमेश्वर की उपस्थिति में जिया, उसे इन सब का अनुभव है। वो बिना अनुभव वाला व्यक्ति नहीं है, बहुत अनुभव वाला व्यक्ति है। वो बता रहा है धोखे में नहीं रहना कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे नष्ट करेगा। यदि उसके अनुसार नहीं चलोगे वो नष्ट करेगा, और कैसे नष्ट करेगा, तो वो सब चीजों की बातों को लिखता है। वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा, और तुमको अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है नष्ट कर डालेगा। याद रखिए, और तुम उस वाचा का जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है,
उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। उसके अनुसार नहीं चलोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण यहोशू का उपदेश है। इसके एक एक पद को आप गंभीरता से पढ़िए और उसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि परमेश्वर का वचन यहोशू बताता है कि आप क्या करोगे और क्या करने से परमेश्वर आपको क्या आशीष देगा और परमेश्वर के अनुसार नहीं करने से वो कैसे श्राप देगा। तो इन सारी बातों को बहुत सुंदर रीति से उसने अपने उपदेश में इस्राएलियों को बताया है। तो ये बातें मुझे और आपको भी समझने की आवश्यकता है। हम धोखे में ना रहें कि हमारा जीवन तो परमेश्वर के अंतिम समय में क्षमा मांग लेंगे और सब चीज़ ठीक हो जाएगा। क्षमा मांगने तक का मौका नहीं देगा, एक झटके में आपको ऊपर बुला लेगा। तो इसलिए आप धोखे में न रहें कि हम अंतिम समय में जब बुढ़ापा आएगा उस समय जाएंगे। परमेश्वर की भक्ति में अभी से लौलीन रहिए, उसके निकटता में रहना सीखिए, करीबी में रहना सीखिए और परमेश्वर की उत्तम आशीषों को आप पा लीजिए। क्योंकि आपको एक सामान्य रीति से समझना है, आप जितना जल्दी, एक सिद्धांत होता है पहले आओ पहले पाओ। तो आप जितना कम आयु में परमेश्वर के निकट आ जाओगे तो परमेश्वर की आशीषों को आप उतना लंबा अनुभव कर पाओगे और उसका आनंद उठा पाओगे। आप मान लीजिए 20 साल की आयु में परमेश्वर के भक्ति में रहते हैं तो आपको ये समझिए कि एक सामान्य रीति से हम 60-70 साल की आयु जीते हैं, तो आपको 40 से लगभग 50 साल की आयु का एक आनंद का अनुभव मिलेगा। आप मान लीजिए 40 साल की आयु में आते हैं तो आपको वो जो आनंद है, जो खुशी है, वो आपको 30 साल की मिलेगी। आप 50 साल में आते हो, 60 साल में आते, अब 60 साल में आयु के आने के बाद आपको कितने समय परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने का अनुभव होने पाएगा, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ तो परमेश्वर की ही उपस्थिति है। तो उस लंबे अनुभव जहाँ पे हमें हमेशा के लिए परमेश्वर की आनंद में रहना है, तो उसका जितना लंबे से लंबा अनुभव हम इस पृथ्वी पर रह के पालें वो मेरे और आपके लिए अच्छा है। परमेश्वर मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और हम परमेश्वर की भली और उत्तम बातों में आगे बढ़ने वाले बन सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने यहोशू के द्वारा बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि हम अपने जीवन में किन बातों को करें जिससे हम आशीष पा सकें और किन बातों को ना करें ताकि हम उनके जो परिणाम हैं हम उनसे बच सकें। तो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आपके द्वारा प्रभु हमें आपकी पवित्र आत्मा ने उभारा कि इन बातों पर मनन कर सकें। प्रार्थना करते हैं जितनों ने भी हमारे इस संदेश को सुना है, आप इन्हें, इनके परिवार और घराने को आप आशीषित करें। आपकी पवित्र दया करुणा इनके घराने पर बनी रहे और इनके जीवन से, परिवार से, घराने से शैतान की हर एक वो शक्तियाँ यीशु नासरी के नाम से जाने पाए, हर एक श्राप जाने पाए, हर एक बीमारियाँ जाने पाए और आपका पवित्र आशीर्वाद और कल्याण इनके साथ बना रहे। प्यारी शुभ प्रार्थना करते हैं आपकी दया और करुणा हम सबों पर इसी प्रकार से रहे ताकि हम आप में आनंदित रह सकें। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। आमीन आमीन प्रभु, हालेलुया आमीन। आपके पास यदि कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिसे मैं रेगुलर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखूंगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।